दौरे आखिर में बदनाम ज़माना ग़ुलाम अहमद क़ादियानी भी इसी गर्ज से हिंदुस्तान के ज़िला क़ादियान में उठा था। 1839 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान के ज़िला क़ादियान के एक बस्ती के अंदर ये पैदा हुआ। 1880 के अंदर इसने दावा किया था कि मैं मौऊद ईसा हूँ। कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे उनका इंतकाल हो गया, उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है, उनकी जगह मैं आया हूँ। हुजूर ने फरमाया एक ईसा आएगा, वो मैं ही ईसा बिन मरियम हूँ। ये 1880 से लेकर 1900 तक ये उसका दावा रहा। इस पर वो लोगों को दलाइल देता रहा। जबकि आपको तो मालूम होगा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जब उम्र हुई 33 साल, ये अपने घर में गुस्ल फरमा रहे थे। कौम इनको कत्ल करने के गर्ज से इरादे से आई। अपने एक बंदे को अंदर भेजा कि जाओ देख के आओ। वो जो बंदा अंदर गया, अल्लाह ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया। 2 फरिश्तों के परों पे आपने कोहनियाँ रखी और सीधा दूसरे आसमान पे तशरीफ़ ले गए और वहीं मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए तो दूसरे आसमान पे ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दज्जाल का ज़हूर होगा उससे पहले हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। दज्जाल के आने के बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। दज्जाल का पहला जो दिन होगा वो 1 साल का होगा। दज्जाल का दूसरा दिन जो होगा वो 1 महीने का होगा। दज्जाल का तीसरा दिन वो हफ्ते के बराबर होगा। बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। मक्का मदीना पे पहरा होगा, वहाँ ना जा सकेगा। कि ये जो दिमिश्क है, दिमिश्क की मशरिकी जानिब एक सफ़ेद मीनारे वाली मस्जिद होगी। सुबह की नमाज का टाइम होगा। सुबह की नमाज के टाइम आप तशरीफ़ लाएंगे। इमाम मेहदी मुसल्ले पर होंगे। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा और उसके अब्बे का नाम हुजूर के अब्बे जैसा अब्दुल्ला होगा। सैयदा फ़ातिमा की औलाद से होगा और लोग उसको मक्का मुकरमा के अंदर तवाफ़ के दौरान कुतुब अब्दाद उनको पहचानेंगे। वो एक अलग मौजू है। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। 2 धारीदार चादरें पहनी होंगी, एक तहत बंद और एक ऊपर चादर, और आपकी जुल्फ़ एक दरमियान में छोटी सी होगी जहाँ से पानी टपक रहा होगा। बड़ी बड़ी जुल्फ़ें होंगी। फरिश्तों के परों पर हाथ रखा होगा। मीनार के ऊपर फरिश्ते छोड़ेंगे, वहाँ से सीढ़ी के ज़रिए नीचे आएंगे। जब ये पहुँचेंगे तकबीर हो चुकी होगी। जब देखा जाएगा तो लोग उनको उनकी शक्ल व सुबाहत जैसे आपको बताई गई इसकी वजह से पहचान लेंगे। और उसके बाद इमाम मेहदी पीछे हटना चाहेंगे कि आप आएँ नमाज पढ़ाएँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे तुम मुसल्ले पे क़ायम रहो, अब इमामत पाक पैगम्बर की उम्मत की है। हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। मकाम लुद, आजकल जो इसराइल का एयरपोर्ट है, इस मकाम लुद के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल का आमना सामना होगा। यहाँ पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर उसके बाद जो बरकत का ज़माना आएगा, सुबहान अल्लाह, सांपों के जहर में तासीर ख़त्म हो जाएगी। एक एक अनार को पूरी पूरी कौम खाएगी। एक एक ऊँटने का दूध पूरे कबीले कौम के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये बड़ी बरकत का ज़माना फिर आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी। 40 साल तक, एक रिवायत में 60 साल ज़िंदा रहेंगे, एक रिवायत में 40 साल तक फिर आप ज़िंदा रहेंगे। याजूज माजूज का ज़माना देखेंगे। सारे मुसलमानों को लेकर कोहे तूर पे जाएंगे। फिर याजूज माजूज के ख़त्म होने के लिए बद्दुआ करेंगे।
फिर याजूज माजूज के बगल में फोड़ा निकलेगा, जिसकी वजह से सारी याजूज माजूज कौम हलाक और बर्बाद हो जाएगी। पूरी रुए ज़मीन पे अफूनत बदबू उनके लाशों की वजह से होगी। उनका बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे आएंगे, वो याजूज माजूज की सारी लाशों को उठाकर पहाड़ों के अंदर, समंदरों के अंदर डाल देंगे। अल्लाह पाक उनके फिर बाद बारिश और हवा भेजेंगे, सारी रुए ज़मीन पाक साफ धुल कर साफ हो जाएगी। याजूज माजूज के तीर कमान इतना होंगे कि 40 साल तक मुसलमान उन तीर कमान से अपनी आग जलाएंगे, दूसरी लकड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। अब ये दिमिश्क के अंदर वो तशरीफ़ लाएंगे। ये मलऊन शाह गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ। ये कादियान हिंदुस्तान के अंदर, उनका ज़माना दज्जाल के ज़माने के वक़्त होगा। इसके ज़माने में कोई दज्जाल नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जाएंगे। ये मलऊन गुलाम अहमद कादियानी कभी मक्का मुकरमा के अंदर गया नहीं, मदीना मुनव्वरा के अंदर गया नहीं। ये गुलाम अहमद कादियानी का पहला दावा था कि मैं मऊद ईसा हूँ। जब आपको कोई अहमदी गुलाम अहमद कादियानी का चाहने वाला मिलेगा, वो पहले ये नहीं कहेगा कि गुलाम अहमद कादियानी वो नबी था, नबूवत का उसने दावा किया था। उसने नबूवत का दावा किया था 1900 ईस्वी के बाद। 1908 के अंदर वो एक लैट्रीन के अंदर मरा था। और उसके अक्ल के बारे में आप हैरान होंगे कि एक जेब के अंदर गुड़, दूसरी जेब के अंदर ढीला था। फिर ढीले से इस्तिंजा करना है, गुड़ कभी कभी रोटी के बाद खाना है। लिखा है कि जी बहुत बड़ा सादा आदमी था, भूल कर कभी कभी रोटी के बाद ढीले खा लेता था, गुड़ से इस्तिंजा कर लेता था। उसको इतना तमीज़ नहीं थी। उनकी माँ हज़रत मरियम पाक दामन, जिसकी पाक दामनी की अल्लाह कुरान में ज़िक्र करे, और इसकी अम्मा का नाम चिराग बीबी, जिसको दुनिया घसीटों के नाम से याद करती है। ये घसीटों का बेटा लैट्रीन में मरने वाला, फिर हुकूमत ने इसको स्पेशल ट्रेन के ज़रिए कादियान में पहुँचाया था। भाइयों, जब आपको कोई अहमदी मिले, कादियानी मिलेगा, वो ये नहीं कहेगा कि वो नबूवत का दावा करता था, बल्कि वो तो कहेगा कि जी ये किताबें हैं, उसने तो लिखा है कि जो आदमी नबूवत का दावा करे वो झूठा है, वो काफिर है। हवाले पेश करेगा, आपको दिखाएगा वो हवाले जो 1880 से लेकर 1900 तक जो उसके दावे थे, उस वक़्त वो नबूवत का दावेदार भी नहीं था। फिर उसके बाद पहले आपको उलमा से मुतनफ़र करेगा, उलमा से दूर कराएगा, जिसमें आपको पीरी मुरीदी की शक्ल में एक फार्म पर करवाएंगे। पीरी मुरीदी के ज़रिए फिर लड़कियों की पेशकश, पैसे की पेशकश, फिर आपके सामने वो मिर्ज़ाई अपने नबी का माज़अल्लाह सामने चेहरा लाएंगे। उस वक़्त तक बंदा अपने ईमान से निकल चुका होता है, पता ही नहीं होता। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने मुकम्मल कामिल दीन नसीब फरमाया। वो आपको कहेंगे भाई, उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो जहालत का ज़माना था, आज उससे ज़्यादा जहालत का दौर है। उस वक़्त जो लोग गुमराही के अंदर जी रहे थे, आज ज़्यादा गुमराही के अंदर जी रहे हैं। जैसे लोग अपनी लाइन से हटते थे, नबी की ज़रूरत पड़ती थी, अब भी अब लोग हटे हुए हैं। अब भी नबी की ज़रूरत होनी चाहिए, जबकि कुरान कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। भाइयों, एक छोटा सा बच्चा हो, हम उसकी कमीज़ सिलवाएं, कमीज़ सिलवाते हैं, वो 6 महीने बाद छोटी हो जाती है। फिर उसकी कमीज़ सिलवाते हैं, फिर वो 6 महीने बाद छोटी हो जाती है। फिर कमीज़ सिलवाते हैं। फिर एक वो वक़्त आता है जब इंसान कड़िया नौजवान गबरू जवान बन जाता है। उसकी कमीज़ जब हम सिलवाते हैं, उसको अब दोबारा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुढ़ेपे तक वो कमीज़ काफ़ी हो जाती है। अल्लाह ताला ने मुकम्मल कामिल दीन नसीब फरमाया। एक होती है कली, फिर बन जाता है फूल, फिर उसके अंदर आ जाती है खुशबू। जब फूल बन जाए फिर यह मुकम्मल कामिल हो गया। फरमा गए यहादी ला नबी या बाद। और ये सबसे पहला जो आपको वरगलाने की बात करेंगे, उलमा से दूर करेंगे। और मुसलमानों, हम देखते हैं कि लोग उलमा से दूर हो रहे हैं, आइम्मा से दूर हो रहे हैं, मसाजिद के खतीब से दूर हो रहे हैं। लोगों ने 2, 4, 5, 8, 10 हज़ार रुपये वाला सबसे सस्ता मौलवी तलाश करना शुरू कर दिया। और सबसे इनके यहाँ अवाम के यहाँ सबसे निकम्मा आदमी ये मौलवी होता है जो मुसल्ले पे खड़ा होता है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ओहदा और मनसब अता फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया,
जब तुम्हें कादियानी कहे कि अब फितने आ रहे हैं तो तुम कहना कि नबियों के वारिस उलमा मौजूद हैं जिन्होंने क़यामत की सुबह तक नबी के दीन को आगे लेकर चलना है। किसी नबी की अब ज़रूरत नहीं है। आप उलमा के साथ जुड़े रहें, उलमा की खिदमत करते रहें। मैं लंबी बातें ना करूं, टाइम मुख्तसर है। हमारे यहाँ एक जमात आई थी, एक जमात बुनेर की थी और एक जमात गालिबन अटक की थी। 2 साल की जमातें चल रही थी। यार राजनपुर से शुरू हुई, चलते चलते ये सिंध के अंदर से घूम कर ये आए खानपुर के अंदर। परसों उनका साल ख़त्म हुआ। उसमें एक साथी थे मौलाना जाहिद ज़र्रीन साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, आलम दीन थे, बुनेर के साथी थे। फरमाया इस पूरे साल के चक्कर के अंदर 7 मरतबा अल्लाह ने मुझे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई है। वो रोकर एक बात उम्मत को बता कर गए हैं, खानपुर वालों को जगा कर गए हैं, पैगाम दे कर गए हैं। कहा भाइयों उलमा से जुड़े रहें। अगर फितना कादियानी से बचना है, गुमराही से जलालत से बचना है, बिदात से रसूमात से बचना है, उलमा से जुड़ें, इनकी खिदमत करें। कहा मैं अपने घर के अंदर अपने अब्बे को छोड़ के आया था। हमारे मस्जिद के अंदर एक इमाम था, 5-6 हज़ार उसको तनख्वाह देते थे। सारे बंदे उससे बेजारी का इजहार करते थे। जुमा पे आए हाथ मिलाया, फिर जुमा पे मौलवी की खैर खबर की। नमाज पे आए हाथ मिलाया, फिर नमाज पे मौलवी की खैर खबर की। मेरा अब्बा गरीब ज़रूर है लेकिन हर रोटी के टाइम वो खाना उठाता, 2-4 रोटियाँ उठाकर मौलवी साहब के पास ले जाता। कहा मौलवी साहब सारा मोहल्ला आपको ना जाने, सारा मोहल्ला आपकी कदर ना करे, लेकिन आप हमारे सर के ताज हैं, आप हमारे माथे के झूमर हैं, खाना हम इकट्ठे खाया करेंगे। मैं उसको देख के आया था। सुबह भी इमाम के साथ खाना खाता, दोपहर को भी इमाम के साथ खाना खाता, शाम को भी इमाम के साथ खाना खाता। मैं साल के सफ़र पे था, पीछे मेरे अब्बे का इंतकाल हो गया। साल के सफ़र की वजह से अब्बे के जनाजे पे शरीक नहीं हो सका। अब्बे मेरे को दफना दिया गया। 7 मरतबा पाक पैगम्बर की ज़ियारत हुई। पहली मरतबा मैंने पाक पैगम्बर को देखा। अल्लाह के नबी तशरीफ़ फरमा है। मेरा अब्बा आपके पीछे बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी मेरे अब्बे को देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया ज़हर ज़रीन देखा तुम्हारे अब्बे को अल्लाह ने शान नसीब फरमाया। तुझे पता है कि कैसे इसको मेरी रिफ़ाक़त नसीब हुई, मेरी इसको सोहबत नसीब हुई। मैंने रो के अर्ज़ किया महबूब मुझे नहीं पता कि मेरे गरीब अब्बे को कैसे आपकी रिफ़ाक़त हासिल हुई। फरमाया ये अपने महल्ले के इमाम की खिदमत करता था। वो खिदमत मुझ मोहम्मद को इतना पसंद आ गई कि मैंने अपनी इसको रिफ़ाक़त नसीब फरमा छोड़ी है। एक मरतबा ये ख्वाब देखा, फिर 6 मरतबा मैंने अपने बाप को ख्वाब के अंदर देखा। रोता था और कहता था मेरा बेटा मैं तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, जो पैगम्बर ने फरमाया वो हक है, सच है। जिसने पैगम्बर को ख्वाब में देखा वो हक है और सच है। हुजूर ने फरमाया मन रानी फ़क़द रानी, जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा। मैं पाक पैगम्बर ने तुझे सच कहा। अल्लाह ने जो मकाम नसीब फरमाया वो मस्जिद के इमाम की खिदमत के बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम नसीब फरमा दिया है। मरते दम तक उलमा की कहा खिदमत करते रहना। कादियानी का सबसे पहला बार आपको यही होगा, उलमा से आपको दूर करेंगे। फितने पे फितने आए हुए हैं, सोशल मीडिया खोलें वो कहेंगे उलमा की क्या ज़रूरत है, तुम सारे मुफस्सिर हो, सारे मुहद्दिस हो, तुम तफसीर पढ़ो, तुम सारे आलम हो। भाइयों ये गुमराही की पहली सीढ़ी है। उलमा की सोहबत में रहें, उलमा से पूछते रहें, इन फितनों के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह हमें फितने कादियानियत से महफूज फरमाए। अल्लाह उलमा की खिदमत करने, उनकी सोहबत में रहने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पे पक्का ईमान रखने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्द।